NCN टीवी के प्रोग्राम कलामे अलाही और हमारी जिंदगी में शमसद जावेद की तरफ से आप सबकी सलामती हो। हमारे खसूसी दरख्वास्त पर आज हमारे साथ हैं फादर यूनुस फ्रांसिस साहब, जो पिछले 22 सालों से चर्च ऑफ इंग्लैंड से वाबस्ता हैं और लंदन में पैरिश प्रीस्ट की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। याद रहे कि उन्होंने उनकी एजुकेशन रोम लंदन से खास हुई। नाज़रीन, जैसे ही रोज़ों के अयाम आते हैं, हम देखते हैं लोगों के मुख्तलिफ सवाल सामने आते हैं। फिर कई ऐसे सवाल भी आते हैं जो हमारे लिए या किसी के लिए भी जवाब देना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर है अपने अपने मिशन पर लोग काम कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक इसी मौजू के हवाले से हमने लिया है कि मसीही रोज़े की अहमियत, अफादियत और कलीसियाई तलीमात और रवायात। चूँकि बहुत सारे लोग रोज़े के बारे में भी जानना चाहते हैं और उन्हें गिला भी है कि कलीसिया के पासबान उन्हें रोज़ों के अयाम में झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, दूसरों की मदद कर के दर्श देते हैं। हालांकि उन्हें कुछ और चाहिए, जैसा मिसाल के तौर पे रोज़ा कब रखा जाता है, रोज़ा कैसे रखा जाता है और फिर खोलने के औकात क्या हैं, वगैरह वगैरह। याद रहे कि जब माँ कलीसिया ने रोज़े मुकर्रर किए तो इसके कवायद और ज़वाबित भी मरतब किए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ औक़ात हमारे पासबान शायद ये नहीं सोचते कि हमें आज लोगों को क्या फीड करना है। तो जाहिर है कि मैं सबसे पहले वेलकम भी करूंगा। फादर यूनुस फ्रांसिस, आपको वेलकम कहते हैं और हाल वाल भी कि कैसे हैं, आपकी मसरूफियात भी बहुत थी। जी जी फादर। जी, बहुत शुक्रिया सनसन भाई, और इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए कि आपने मुझे दावत दी कि मैं इस नहायत ही अहम मौजू पर बाइबल के हवाले से, कलीसिया के हवाले से कुछ जो पस मंज़र है इसका, उस पे हम बात करें, और रोज़ों की जो अफादियत है, अहमियत है, किस तरह हम इन रोज़ों के अय्याम में रूहानी तौर पर फैज़याब हो सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो है न्यू कैसल टीवी के हवाले से बहुत से मोमिनीन के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जी नाजरीन, इससे पहले कि हम इसके तारीखी पास मंजर या पुराने ऐदनामे या न्यू ऐदनामे को देखें, हम जो बुनियादी सवालात हैं आपके, उसकी तरफ चलते हैं। क्योंकि जैसे ही रोज़े आते हैं तो राख का बुध क्यों मनाया जाता है और राख की क्या अहमियत है, तो हम जानना चाहेंगे फादर यूनुस फ्रांसिस साहब से। जी फादर जी। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि कलीसिया में जब भी रोज़ों के अय्याम का आगाज़ होता है, तो रोज़ों का आगाज़ जो है राख के बुध के साथ होता है, और चर्चेस में ख़ास तौर पर ख़ास इबादत की जाती है, और लोगों के माथे पे, पेशानी पे जो है राख के साथ सलीब का निशान बनाया जाता है। तो राख का बुध कैसे, कब शुरू हुआ? अगर हम देखें तो राख के बुध का हमें कलाम मुकद्दस में कहीं जिक्र नहीं मिलता, और ना ही इब्तदाई कलीसिया में राख का बुध जो है वो रोज़ों के अय्याम में शामिल था। हालांकि कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया जो है, शुरू से ही रोज़ों की हमें रवायत मिलती है, लेकिन उस वक्त राख का बुध जो है वो अभी रोज़ों का जो अय्याम है उनका हिस्सा नहीं था। पहले तो हम राख की बात करते हैं कि क्यों राख जो है, इसकी क्या अहमियत है और ये कहाँ से आई। राख का ताल्लुक गिरियाजारी के साथ, टाट ओढ़ने के साथ, सोगवारी के साथ, पशेमानी के साथ है, और ये मिसालें हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं। मैं आयात तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत सा वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं महज यहाँ पर चंद हवालों का जिक्र करना चाहूँगा जहाँ पे गिरियाजारी के साथ, पशेमानी के साथ, मुआफ़ी के साथ, तौबा के साथ राख और
गिरियाजारी का और रोज़े का गहरा ताल्लुक है। हम देखें क़ज़ात की किताब उसका 20वां बाब उसकी 26वीं आयत में भी गिरियाजारी, आंसू बहाना या रोज़े को एक ही आयत में इकट्ठे शामिल किया गया है। इसके साथ एस्तर की किताब में फिर ज़बूर नंबर 69 उसकी 10वीं आयत जो है उसमें भी राख, रोज़ा और गिरियाजारी का ताल्लुक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अय्यूब नबी उसकी 2रा बाब और 8वीं आयत और 42वां बाब उसकी 6ठी आयत में भी तौबा, राख और माफ़ी का ताल्लुक है। इसके बाद सलातीन की किताब उसका 21वां बाब 27वीं आयत, नहमया की किताब उसका 9 बाब 1 आयत, यूनुस नबी उसके साथ रोज़ा, टात, खाक या राख और तौबा, हिजकियल नबी 27वां बाब उसकी 31वीं आयत, टात, रोज़ा, गिरियाजारी, राख, मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब और 2री आयत, उसमें हमें बड़े दिलचस्प तरीके से ये जिक्र मिलता है कि और वो खुदावंद यीशु मसीह इसका जिक्र करते हैं कि टाट और राख या खाक का इकट्ठा जिक्र आता है। वो कुछ यूं है, 2 हवाले हैं, दोनों का मतन जो है तकरीबन मिलता जुलता है और वो है मत्ती 11 बाब 2 आयत और लूका 10 बाब उसकी 13वीं आयत। उनमें कुछ यूं लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कोरज़ीन और बेथसदा के बारे में एक नबूवत करते हैं और जब लोग खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को कबूल नहीं करते तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो मोजज़े तुम में ज़ाहिर हुए अगर सोर और सैदा या कोरज़ीन में होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह जो रवायत थी पुराने अहदनामे में, तौबा के साथ, माफ़ी के साथ, गिरियाजारी के साथ, उसका हुक्म तो नहीं दे रहे लेकिन उसको मान रहे हैं, उसको एंडोर्स कर रहे हैं। तो इससे हमें मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मना नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर तुम लोग तौबा करते, माफ़ी मांगते और मेरी तालीम पर अमल करते और उसे कबूल करते तो तुम गुनाहों से तौबा करके, माफ़ी मांग के, पश्चेमान होकर, टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। तो राख का बुद्ध जो कलीसिया ने इंट्रोड्यूस कराया वो काफ़ी यानी कि बाद में हुआ, रोज़ों के आगाज़ में नहीं था। कुछ लोग कहते हैं 7वीं सदी में, कुछ लोग कहते हैं 10वीं या 11वीं सदी में। कोई हतमी डेट नहीं है इसके बारे में, लेकिन लिंक इसका यही है क्योंकि रोज़ों के अयाम तौबा के, माफ़ी के, तैयारी के, पश्चिमानी के दिन हैं। तो पुराने अहदनामा की रवायत को कायम करते हुए हम जो है वो राख जो है एज ए सिंबल इस्तेमाल होती है। इसका रूहानी जो है, रूहानी एक हकीकत की तरफ इशारा करती है, लेकिन ये महज एक रस्म है, एक सिंबल है। लेकिन सिर्फ मैं एक बात और कहना चाहूँगा इस हवाले से कि जब ऐश वेंसडे को या राख के बुध को सलीब का निशान जो है पेशानी पे बनाया जाता है तो वो हमें बिल्कुल कलाम मुकद्दस के आगाज़ में ले जाती है, तकवीन की किताब में। तो जो अल्फाज कहे जाते हैं सलीब का निशान बनाते हुए वो यूं है कि ऐ इंसान याद रख कि तू खाक है और खाक में मिलेगा। उसके साथ है कि अपने गुनाहों से तौबा करो और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाओ। तो इंग्लिश में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो यूं हैं कि रिमेंबर दैट डस्ट यू आर एंड टू डस्ट यू शैल रिटर्न, टर्न अवे फ्रॉम योर सिन एंड बी फेथफुल टू क्राइस्ट। एक लिहाज से हमें हमारी जो हकीकत है, इंसानी हकीकत, उसकी याद दिलाती है कि हमारा इस जिंदगी में महज हम जो कुछ भी हों, जैसे भी हों, हमारा इख्तिताम जो है हम खाक से निकले हैं और हमने खाक में ही लौटना है। तो इस लिहाज से ऐश वेंसडे जो है इसको एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको रूहानियत के साथ पुराने अहदनामे की जो पश्चिमानी का, तौबा का, गिरियाजारी का जो था
तसव्वुर जो था उसके साथ जोड़ा जाता है। जी, इसी तरह बहुत सारे दानश्वर कहते हैं रोज आ। हम्म, आ मीन कि एक आओ पुकार, हम्म, जैसे मातम। जिस तरह आगे चल के आप बताओगे कि डैनियल ने रोया देखी और हम्म, मातम भी किया, इस तरह हम ये आम आम होता है कि रोज़ा फर्जी है या इख्तियारी है या आज़ाद मर्जी है। फिर उसके साथ साथ इनफरादी रोज़ा का भी जिक्र है और इज्तिमाई रोज़े का भी जिक्र हम्म, है। तो मैं जी। चाहूँगा कि आप हमें ये भी बताते चलिएगा कि रोज़ा फर्जी है या इख्तियारी है या आज़ाद मर्जी। इख्तियारी का मतलब कि आपकी हम्म। मर्जी है। जी। उसको हम दो दो हवालों से देख सकते हैं। एक तो हम नए अहदनामा के रूह से देख सकते हैं कि क्या नए अहदनामा में रोज़ा फर्जी है, यानी कि खुदावंद यसु मसीह ने कहीं ऐसा कोई हुक्म दिया है कि जिसमें कहा गया हो कि तुम्हें रोज़े रखने चाहिए और 40 रोज़े रखने चाहिए और इस तरह से रोज़ा रखना चाहिए। दूसरा यह है कि हम उसको पुराने अहदनामा के रूह से देख सकते हैं कि क्या पुराने अहदनामा में कोई ऐसी मिसाल हमें मिलती है जिसमें रोज़े जो हैं या रोज़े को फर्जी करार दिया गया हो या एक हुक्म के तौर पर जो है बनी इसराइल को कहा गया हो। नए अहदनामा में हमें बुज़ाहर तो रोज़े के बारे में, हुक्म के बारे में या फ़र्ज की हैसियत से हमें कोई ऐसा पैगाम नहीं मिलता जहां खुदावंद यीशु मसीह ने बराह रास्त ये कहा हो कि तुम्हें रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन कम से कम हमें अनाजील में 3 हवाले ऐसे मिलते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो रोज़ों की प्रैक्टिस थी या रोज़ों की रवायत थी खुदावंद यीशु मसीह के दौर में, उसकी तायद करते हैं या उसकी एक हिसाब से मंजूरी देते हैं या उसको एंडोर्स करते हैं। तो वो 3 मिसालें कौन सी हैं? पहली मिसाल ये है कि मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 16वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, जब तुम रोजा रखो। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें किस तरह रोजा रखना चाहिए, फकीर फरीसियों और रियाकारों की मानिंद नहीं। और खुदावंद यीशु मसीह फिर आगे जाके उनको उसकी तालीम देते हैं। लेकिन काबिल जिक्र बात यह है कि जब तुम रोजा रखो, तो हम इससे अखज़ कर सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो रोजों की रवायत खुदावंद यीशु मसीह के दौर में मौजूद थी, उसको झुटलाते नहीं बल्कि उसकी तायद करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं और इस बात को वाज़े करते हैं कि लोग रोजे रखते हैं और लोग रोजे रखेंगे। तो ये रवायत जो है खुदावंद यीशु मसीह की नज़र में वो कायम रहेगी। दूसरा हवाला जो हमें मिलता है कलाम मुकद्दस में, वो हमें मरकस की इंजील उसका 2 बाब 19वीं और 20वीं आयत में मिलता है। उसमें जब लोग आके खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते, तो उस हवाले से खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि क्या बराती जब तक कि दुल्हा उनके साथ है रोज़ा रख सकते हैं? फिर आगे जाके कहते हैं जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। तो इस लिहाज से भी हमें मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह गो के जब तक वो खुदा अपने शागिर्दों के साथ थे, वो कहते हैं कि अब मैं इनके साथ हूँ, इनको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं दुल्हा उनके साथ हूँ। उनकी हर कमज़ोरी को, उनके हर दुख को, उनकी हर परेशानी को दूर करने के लिए मैं हूँ उनके साथ। तो इसलिए उनको गिरियाजारी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुल्हा उनके साथ है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जब मैं उनसे जुदा हो जाऊंगा, इस दुनिया से रहलत कर जाऊंगा, तो फिर वो रोज़ा रखेंगे। तो इस लिहाज से भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो रोज़े की रवायत थी उसको झुटलाते नहीं बल्कि उसकी तायद करते हैं और ये उम्मीद भी रखते हैं कि जो बराती हैं, जो उसकी बाद में कलीसिया होगी, उसके शागिर्द हैं, उसकी कलीसिया होगी, उस पर ईमान लाने वाले होंगे, वो रोज़ा रखेंगे। एक तीसरा हवाला आखिरी जो है जिसमें हमें फिर मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो रोज़े की तालीम है उसकी फिर जो है उसको एंडोर्स करते हैं, बल्कि बताते हैं कि क्यों रोज़ा जो है वो अहम है हमारे लिए।
ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے مرکز کی انجیل اس کا 17واں باب 20ویں اور 21ویں آیت میں کہ جب اسیب زدہ ایک شخص جو ہے یا جسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو شاگرد جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، جی اس کو جو بدرو ہے اس سے نکال نہیں سکتے۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مگر یہ جنس دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکلتی، یہ جنس روزے اور دعا کے بغیر نہیں نکلتی۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح روزے کی روحانی، قدرتی اور معجزاتی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے اگرچہ حکم نہیں دیا لیکن انہوں جو قائم روایت تھی اس کی تائید کر کے ایک حساب سے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے کہ ہم بھی مسیح ہوتے ہوئے، اس کے پیروکار ہوتے ہوئے اس روایت کو قائم رکھیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں تو فادر جی روزے کب رکھے گئے؟ اسی طرح آگے لے چلتے ہیں کہ کلیسیا نے 40 روزوں کا آغاز کب کیا اور 40 روزے ہی کیوں، اس سے کم کیوں نہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اس سوال پہ آؤں، تھوڑا سا پرانے عہد نامے پہ میں 2-4 لفظ کہنا چاہوں گا فرض کے حوالے سے۔ یہ تو ہم نے کیونکہ نئے عہد نامے کی بات کی، پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل پر 2 مثالیں ملتی ہیں ہمیں کلام مقدس میں جہاں پر روزہ ان پر فرض کیا گیا تھا۔ ایک تو لیویٹیکس احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 29ویں آیت، جہاں پہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم کفارہ کا جو ہے روزہ جو ہے اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور جو بنی اسرائیل پر فرض تھا۔ اس کے بعد ہمیں زکریا نبی کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ 4تھے مہینے کا روزہ، 5ویں کا روزہ، 7ویں کا روزہ، 10ویں کا روزہ خوشی و خرمی شادمانی کی عید ہوگی۔ تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں جہاں پر روزے کو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرض کے طور پر جو ہے بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں جو ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے اہم ہے، اس کو صرف ایک دو جملے کہوں گا، اہم ہے کہ کیوں کلیسیا نے روزے جو ہیں متعارف کرائے اور کیسے متعارف کرائے، کیونکہ روزوں کا ہم مانتے ہیں نا کہ یہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کی ہمیں یاد دلاتے ہیں، اور ہم ان 40 دنوں میں خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر غور و خوض کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں یہ ان 2 احکامات کے علاوہ ایک روایت تھی کہ کچھ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ قومی یا اجتماعی طور پر کچھ روزے رکھتے تھے جن کی مثالیں کم سے کم 5 یا 6 ہیں، اور وہ واقعات کی یاد میں تھے، کیونکہ ہم بھی ایک واقعے کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں نا۔ تو یہ بنی اسرائیل میں یہ روایت تھی، اور وہ کون سے واقعات تھے؟ اس میں ہمیں ملتے ہیں کہ ہیکل کی مسماری، جب ہیکل کو تباہ و برباد کیا گیا بابیلونینز نے، تو 586 میں اور 70 میں 2 دفعہ، تو ان دونوں ایام کی یادگار میں بنی اسرائیل جو ہیں وہ روزے رکھتے تھے۔ پھر آستر کی کتاب میں جو ہے اس کی یاد میں بھی بنی اسرائیل روزے رکھتے ہیں۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے جس کا ہمیں بہت کم ملتا ہے، اور بنی اسرائیل جو ہے اس کا روزہ اس کی یاد میں رکھتے ہیں، وہ تھا ایک گورنر بنی اسرائیل میں بابیلون سے شکست سے تھوڑا سا پہلے، جدلیہ بن احکام، اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے یرمیہ نبی کی کتاب 41واں باب اس کی 2 اور 3 آیت میں، کہ بنی اسرائیل کو جب شکست ہوئی بابیلون سے تو یہ گورنر تھا وہاں کا، اور بابیلونینز نے اسے قتل کر دیا۔ تو کیونکہ اس کا یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کی شکست کے ساتھ ہی جو ہیکل تھی اس کے فوراً بعد یا کچھ عرصہ بعد اس کو مسمار کر دیا گیا 586 میں۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں اس واقعے کی یاد میں بھی روزہ رکھتے ہیں۔ جی ایک تھوڑا سا رہ گئی تشنگی کہ کلیسیا نے یہ روزے کب مقرر کیے؟ کوئی سن ایسا تھا یا کوئی؟ کلیسیا میں، کیونکہ کلیسیا میں بہت سی ایسی روایات ہیں جو جن کا تعلق پرانے عہد نامے کی روایات سے ملتا جلتا ہے، اور کلیسیا جو ہے کچھ انہی روایات کو آگے لے کر چلتی ہے۔ جیسے ہم نے ایش وینسڈے کی بات کی، تو گو کہ ایش وینسڈے پرانے عہد نامے میں نہیں ہے، لیکن اس سمبلس کو
جو استعمال کی گئی تھی راکھ کی، دعا کی، روزے کی، ٹاٹ اوڑھنے کی، اس کو انہوں نے جب روزے مسیح ابتدائی کلیسیا نے شروع کیے تو انہوں نے اس کے ساتھ یعنی کہ جوڑ دیا ایز اے سمبل کے طور پر۔ کلیسیا میں، ابتدائی کلیسیا میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شروع سے ہی لوگ جو ہیں وہ روزے رکھتے تھے۔ ہمیں مقدس پولس کی مثال ملتی ہے، اس کی تبدیلی کے بعد وہ جو ہے اس نے روزہ رکھا، تین دن کا اس نے کچھ کھایا نہ پیا، اس کے بعد بھی مقدس پولس نے روزہ رکھا۔ اس کے بعد ابتدائی کلیسیا میں روایت ملتی ہے لوگوں کے روزے رکھنے کی۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی جنریشن، پہلی پشت جو مسیحوں کی تھی وہ زیادہ تر یہودی بیک گراؤنڈ سے تھی، تو وہ اسی روایت، کیونکہ وہ روزے رکھنے کے عادی تھے یا ان کی روایت کا حصہ تھا، تو وہ اس کو بھی آگے لے کر مسیحیت میں آتے ہیں۔ پھر مسیحی کیونکہ ظاہر ہے وہ جانتے ہیں روزے کی اہمیت کو اور پرانے عہد نامے کو وہ پڑھتے تھے، تو اسی روایت جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن کلیسیا نے روزے کی اہمیت کو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بہت اہم قرار دیا جو شروع میں مسیحی بنتے تھے اور خاص طور پر بپتسمہ کا جو ہے سیکرمنٹ لیتے تھے، اور مسیحیت میں شامل ہونے کے لیے تیاری کے طور پر وہ لوگ جو ہے وہ روزے رکھتے تھے۔ شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 دن کا روزہ تھا، جمعے کا، بدھ کا اور جمعے کا ابتدائی کلیسیا میں۔ بدھ کا اس لیے کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کو بدھ کے دن جو ہے پکڑوایا گیا، تو اس کی یاد میں۔ پھر جمعے کو خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کی یاد میں۔ اس کے بعد پھر کلیسیا میں 1 ہفتے کا روزہ جو ہے وہ شامل ہوا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایسٹر سے پہلے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ روزوں کا تعلق ہمیشہ ایسٹر کے ساتھ یعنی کہ عید پاشکا کے ساتھ رہا ہے ابتدائی کلیسیا میں۔ تو اور مقصد یہ تھا کہ کیونکہ ایک بہت بڑی اہم عید جو ہے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی ہم منانے کو ہیں، تو اس کے لیے ہمیں روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ تو پھر 1 ہفتے کا روزہ ہوا، اس کے بعد پھر 40 دن کا روزہ ہوا، 6 ہفتے کا۔ تو 6 ہفتے اگر کیلکولیٹ کریں تو 42 ڈیز بنتے تھے، 42 دن، ان میں سے سنڈے کو روزہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ کلیسیا نے ابتدا ہی سے جو ہر اتوار ہے اس کو ایک عید کے طور پر منایا جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید۔ تو اس لیے اس اتوار جو ہیں ان کو روزوں کے ایام سے نکال دیا جاتا، تو اس لیے وہ اگر نکال دیں تو وہ 6 ہفتے کتنے 36 دن بنتے تھے۔ پھر ان کو 42 بنانے کے لیے جو ہے وہ جو ہے ایش وینسڈے جو ہے وہ دن یعنی کہ ایڈ کیے گئے، تو اس طرح سے 40 بنانے کے لیے، تو وہ 4 دن وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے ملا کر تو جو ہیں وہ 40 دن بن جاتے ہیں۔ اور اس کو پھر جو ہے کونسل آف نائسیا نے، وہ جو ہے نکایا کی کونسل نے جو ہے اس پہ ایک حساب سے مہر ثبت کی، لیکن یہ روایت جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھی۔ جی، یہ وہی کئی ایسے سوالات لوگ جب کرتے ہیں تو ان کا جواب یہی ہے کہ کس طریقے سے روزوں کا تعلق یسوع کی موت اور جی اٹھنے سے بنتا ہے۔ تو یہ وہی موت کا ایک دن کی یاد، ہم اس کو تازہ کرتے ہیں روزوں میں، دکھوں میں ایک اس کے شامل ہوتے ہیں، اور جی اٹھنے کا پھر ہم اس کی خوشی کا ایک تہوار مناتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں کہ روزوں کا دورانیہ، روزہ کب رکھا جائے اور کب کھولا جائے۔ یہ بھی ایک کنفیوژن ہے، کئی کس طرح انداز رکھ لیتے ہیں، رات سے رات کر لیتے ہیں یا صبح سے رات کر لیتے ہیں یا نیکسٹ 24 آور یا 12 گھنٹے۔ جی، ہم دورانیے کے لحاظ سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم پھر تھوڑی دیر کے لیے پرانے عہد نامے میں چلے جاتے ہیں، عہد عتیق میں، جہاں سے ہمیں کچھ مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ 1 دن کا روزہ جس کا ذکر ہمیں قضات کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 26ویں آیت میں ملتا ہے۔ پھر 3 دن کا روزہ جس کا ذکر ہمیں ایستر کی کتاب میں ملتا ہے۔ پھر 7 دن کا روزہ جس کا ہمیں سیموئل کی کتاب میں ملتا ہے، جب ساؤل اور اس کے بیٹوں کی موت ہوئی تو انہوں نے اس کے بعد 7 دن روزہ رکھ کے تو پھر ان کو دفنایا گیا۔
फिर 10 दिन का रोज़ा हमें दानियल नबी की किताब में मिलता है इसका जिक्र। फिर 14 दिन का रोज़ा जो मुकद्दस पौलुस रसूल और उनके साथियों ने रखा, जिसका अमाल की किताब में हमें जिक्र मिलता है। फिर 21 दिन का रोज़ा दोबारा दानियल नबी ने, जिसका 10वें बाब में हमें जिक्र मिलता है। फिर 40 दिन का रोज़ा मूसा नबी, इलियास या एलिया नबी और खुदावंद यीशु मसीह की। तो इनमें हमें मुख्तलिफ मसाले मिलती हैं, यानी कि रोज़ा रखने की या खाने पीने से किनारा कशी की। अब कलीसिया में जो रवायत है, हमारी कलीसिया में वो 2 रवायात रही हैं। एक तो एक दिन का रोज़ा, यानी कि तुलुए आफताब से पहले खाया जाए और बाद में तुलुए आफताब के बाद जो है खाया जाए, जिसका मतलब है कि पूरे दिन का या 12 घंटे का रोज़ा। तो कलीसिया में, इब्तदाई कलीसिया में इसकी रवायत रही है। और इसके अलावा 24 घंटे का जो रोज़ा है उसकी भी कलीसिया में रवायत रही है। हमें पाकिस्तान में भी देखें तो वहाँ पे भी हमें ये दोनों रवायात मिलती हैं। दरअसल पाकिस्तान में कम से कम जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है हिस्ट्री के हवाले से, उसमें हमें मिसालें मिलती हैं कि 15वीं 16वीं सदी तक ज़्यादातर मसीह जो थे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश उस हिस्से में, बरसगीर में, वो ज़्यादातर मसीह 24 घंटे का रोज़ा रखते थे। लेकिन फिर कहते हैं कि जब जेसुइट मिशनरीज वहाँ पे गए 17वीं सदी में, तो उन्होंने जो रोज़े का तसव्वुर जो है 8 पहर का, जो एक दिन का रोज़ा है उसका तसव्वुर जो है वो उन्होंने मुतारफ़ कराया। तो आज भी हमारे मसीह जो हैं पाकिस्तान में या कहीं और भी रहते हैं लेकिन पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हैं, तो वो ज़्यादातर जो हैं या एक पूरे दिन का या 24 घंटे का रोज़ा रखते हैं। तो इसमें कोई कैटेगोरिकल हम किसे कह दें कि हतमी वक्त जो है वो नहीं है। लेकिन ये इसमें एक दिलचस्प बात ये है कि कैनन लॉ के मुताबिक, कलीसियाई कानून के मुताबिक, जो मेनली रोमन कैथोलिक चर्च का है और इब्तदाई कलीसिया से कुछ रवायात या बाइबल की तालीम पे बेस है, उसके मुताबिक जो बिशप्स कॉन्फ्रेंस होती है किसी भी मुल्क की, उसको कैनन लॉ ने ये इख्तियार दिया है कि वो वहाँ की रवायत के मुताबिक, वहाँ के औकात के मुताबिक, रस्म रवायत के मुताबिक जो है वो इसको कायम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि पाकिस्तान में जो है ज़्यादातर हमारी रवायत के मुताबिक, हमारी तारीख के मुताबिक 24 घंटे का रोज़ा था, तो कलीसिया जो है इज्तिमाई तौर पर या बिशप्स कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको एक रूल और रेगुलेशन के तौर पर वो पेश कर सकती है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए 24 घंटे का रोज़ा रखेंगे, ये एक दिन का रखेंगे। जी, कुछ लोगों का, वैसे तो ये लोग कहते हैं ना जी, अगर जीसस क्राइस्ट ने रखा तो 40 दिन रात, मतलब 40 दिन और रात में कुछ खाया पिया नहीं, 3 दिन का है तो कुछ खाया पिया नहीं, 7 दिन का है तो कुछ खाया पिया नहीं है वो। लेकिन उनके एक कुदरत कह लें या उनका ऐसा कह लें कि वो इस तरह रख सकते थे या कुव्वत थी उनके पास, रूहानी कुव्वत। आज भी कई लोग हैं इस तरह रख लेते हैं, कंटिन्यूली भी रखते हैं, लेकिन 48 घंटे के बाद खोल लिया, फिर उसके बाद यहाँ चलता हूँ कि रोजा रखने की उम्र का क्या तयन कैसे किया जाता है। फिर उसके साथ अगर आप जोड़ लें कि बीमारी की हालत में भी इस्तिस्ना किन को हासिल है, ताकि हम थोड़ा आगे आगे बढ़ें। अगर तो हम कैनन लॉ या कलीसियाई कानून जो है उसके हवाले से देखें जो आजकल राइज हैं, उसकी मुनासबत से कैनन लॉ में कुछ शिक्के हैं जिन्हें हम आर्टिकल्स कह सकते हैं, 1249 to 1253 जो कैनन लॉ ऑफ द कैथोलिक चर्च है 1983 का। तो उसमें जो उम्र कायम की गई है उसमें उसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो है कि 14 बरस से 18 बरस तक के लोग जो हैं या बच्चे जो हैं, अक्सर उनको बच्चे ही कहा जाएगा कि जब तक वो 18 साल की उम्र के नहीं पहुंचते, 14 से 18 साल की उम्र तक परहेजगारी लाजिम है। कलीसियाई कानून के मुताबिक 14 से 18 तक परहेजगारी का हुक्म है या कानून है। परहेजगारी क्या हो सकती है? कुछ जो चर्च के
कानून के मुताबिक के जैसे गोश्त ना खाया जाए या मुरगन ग़िज़ाएँ ना खाई जाएँ या परहेज़गारी की जाए, ग़ीबत से, हवस से, हसद से और नेकी के काम किए जाएँ। वो सब चीज़ें जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती हैं, उन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। तो ये जो 14 से 18 साल की उम्र के जो लोग हैं, उन पर फ़र्ज़ है कलीसिया की तरफ से। अब रोज़ा किन पर लाज़िम है? रोज़े की उम्र या एज जो क्या है, वो 18 से 60 साल की उम्र तक जितने मसीही लोग हैं, उन पर रोज़ा लाज़िम है, या हम कह लें कि उन पर रोज़ा फ़र्ज़ है। तो ये कलीसियाई कानून जो है वो ये है, 14 से 18 तक परहेज़गारी, 18 से 60 तक रोज़ा लाज़िम है। इसके साथ आपने कहा कि इस्तिस्ना, यानी कि रोज़े से इस्तिस्ना किन को हासिल है, या कलीसिया की क्या राय है कि कौन से लोग जो हैं या किन हालात में रोज़ा जो है वो हम पर लाज़िम नहीं होता। कलीसियाई जो नुक्ता नज़र है उसके मुताबिक जो लोग मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, मुख्तलिफ माशरों में रहते हैं, वो बिशप्स कॉन्फ्रेंस जो है वो वहाँ के हालात के मुताबिक जो है वो फ़ैसला कर सकती है। लेकिन जो बुनियादी तौर पर जिनको इस्तिस्ना हासिल है, वो है मिसाल के तौर पर कोई डायबिटिक का या शुगर का मरीज़ हो, या कोई कैंसर का मरीज़ हो, या कोई किसी और दूसरे जानलेवा बीमारियों में मुब्तला हो, या जिनके लिए जैसे मिसाल के तौर पर कोई बीमार है शख्स, तो उसको हर 4 घंटे के बाद मेडिसिन लेना है, लेकिन वो मेडिसिन लेने से पहले उसके लिए कुछ ना कुछ खाना पीना ज़रूरी है। और उसके अलावा फिर हामला औरत या दूध पिलाती माएँ जो हैं, उनको भी इस्तिस्ना कलीसियाई कानून के मुताबिक जो है वो हासिल है। लेकिन इन पर भी अगर जहाँ तक मुमकिन हो परहेज़गारी लाजिम है। अगरचे वो रोज़ा नहीं रख सकते, उनकी जो जिस्मानी जो यानी कि बीमारी है या हालत है उसकी वजह से, लेकिन जहाँ तक वो परहेज़ कर सकते हैं उनको परहेज़ करना चाहिए। तो जी। मेरा ख्याल ये मुख्तसर इसका जवाब यही होगा। हाँ जी, वैसे तो बहुत सारे सवालात सामने आते हैं। तकरीबन हमने तारीखी पस मंज़र का भी एक जायजा हाता किया है। फिर मेरा ख्याल है डैनियल का थोड़ा-सा आप ज़िक्र करें तो फिर अगर हमने तकरीबन अहमियत भी आ गई, अफ़ादियत भी आ गई, हमारे साथ तलीमी कलीसियाई तालीम और रवायात भी ये आई हैं। तो आप ये देखिएगा, एक तो डैनियल नबी का भी जिक्र आता है जो आम लोग नहीं लेते, आम लोग बात नहीं करते डैनियल नबी की, जहाँ से कहते हैं कि कुछ मुस्लिम ने अडॉप्ट किया या इस तरह, ये उसको आप कैसे देखते हैं? जी। दानियल नबी का जैसे हमने जिक्र किया कि उसका जिक्र 2 दफ़ा आता है रोज़े के हवाले से, लेकिन एक टर्म यूज़ इस्तेमाल की जाती है दानियल नबी के हवाले से है, जो जिसको कुछ लोग दानियल का रोज़ा भी कहते हैं। तो उसमें ये था कि उसने ये किया कि उसने कहा कि मैं गोश्त और मैं और दूसरी लजीज चीज़ें जो हैं वो नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं सिर्फ फल और सब्जी और पानी जो है उसका मैं रोज़ा रखूंगा। तो इस हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि क्या कौन सी चीज़ें जो है क्या रोज़े के दौरान खाई जा सकती हैं या खानी चाहिए। तो इंग्लिश में उसको कई दफ़ा रेफर करते हैं कि डैनियल्स फास्ट। तो ये एक्चुअली वेस्टर्न सोच है, और कुछ वेस्टर्न लोग जो हैं इस तरह के रोज़े को पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जब हम रोज़ा रखते हैं वेस्ट में, या जैसे इंग्लैंड है या यूएसए है या ये वो, ख़ास तौर पर गोरे लोग जो हैं, जो वेस्टर्न लोग हैं, तो वो कहते हैं कि रोज़ा जो है हम सुबह को सिर्फ सॉलिड खाना खा सकते हैं और शाम को खा सकते हैं, बीच में हम पानी पी सकते हैं, हम फल खा सकते हैं, ये इस तरह के। तो वो उनको डैनियल्स फास्ट से कुछ लोग जो हैं वो यानी कि तशबीह देते हैं। लेकिन हम चूंकि जिस माशरे में रहते हैं यहाँ जी पे, बिल्कुल। हम वहाँ पे ये इसकी प्रैक्टिस कतन हम प्रमोट नहीं, नहीं करते या बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं नहीं। करते, जी क्योंकि रोजा रोजा फाका बिल्कुल फाका बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। खाने से फाका नहीं। जी परहेजगारी, दुआ, बंदगी, फिर जिस तरह जिक्र हो रहा था पहले सवालों में ही कि इस तरह रियाजत,
रियाजत, फिर खरायत करना भी, ये सारा एक जीसस क्राइस्ट के इंजील मुकद्दस में भी मिलता है कि इस तरीके से हमें जो है वो करना चाहिए। तो एक और बात भी मैं पूछना चाहूंगा जाते जाते कि जीसस क्राइस्ट ने 40 रोजे रखे। जीसस क्राइस्ट ने 40 रोजे रखे। उसका आम तो ये हम कहते हैं ना कि क्योंकि उन्होंने अपनी रियाजत को या अपनी तालीम को शुरू करना था और मुश्किल तरीन था, तो उन्होंने एक तकवीयत हासिल करने के लिए। लेकिन आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इसको अभी ये पिछले संडे की अगर हम बात करें, जी जो 2-3 आज बुध है ना, पिछले संडे जो उस संडे में तिलावत थी कलाम मुकद्दस में से खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश के हवाले से, मत्ती की इंजील से। तो उसमें एक बड़ा, उसमें भी, और ये वाकया जो है खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश का, ये हमें मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील और लूका की इंजील तीनों में मिलता है। लेकिन तीनों में हमें कहाँ पे इसका जिक्र मिलता है? मेरा ख्याल है इसके बैकग्राउंड को समझने की बहुत ज़रूरत है। ये तीनों अनाजील में जो ही खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा मिलता है खुदावंद यीशु मसीह को, आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ठीक है, ये तू मेरा प्यारा बेटा है। तो एक कंफर्मेशन जो है आसमान से आती है बाप की तरफ से कि तू मेरा बेटा है। अब उसके फौरन बाद तीनों अनाजील में हमें यह जिक्र मिलता है कि उसके फौरन बाद खुदावंद यीशु मसीह रूह से भरपूर पहाड़ पर जाते हैं और वहां पर आजमाए जाते हैं। अब दिलचस्पी की बात यह है कि 3 में से 2 अनाजील जो हैं उनमें जब शैतान जो है खुदावंद यीशु मसीह से पहली आजमाइश का जिक्र करता है, उसमें लफ्ज क्या है? अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि रोटी बन जाए। अब आप इसको देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने अभी खुदा की तरफ से आवाज सुनी है कि तू मेरा बेटा है, और शैतान पहला लफ्ज क्या कह रहा है? अगर तू खुदा का बेटा है। तो एक हिसाब से एक तो शनाख्त का, हम कहते हैं ना कि ये आजमाइश जो है ये रोटी के बारे में है, सिक्योरिटी के बारे में, अगर तू नीचे गिरा दे तो फरिश्ते जो है तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे। फिर तीसरा जो है सारी शान शौकत जो है मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन इसके अलावा ये आजमाइश एक हिसाब से आइडेंटिटी, एक शनाख्त की आजमाइश भी है। तो एक हिसाब से शैतान खुदावंद यीशु मसीह को आजमा रहा है कि क्या खुदा बाप ने जो अल्फाज तेरे बारे में कहे हैं कि तू मेरा बेटा है, क्या वाकई तू मानता है कि तू खुदा का बेटा है? तो खुदावंद यीशु मसीह उस आजमाइश पे पूरे उतर के ये साबित करते हैं कि वाकई वो खुदा का बेटा है और उससे कोई दुनिया की ताकत जो है वो आजमा नहीं सकती। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये आजमाइश जो है खुदावंद यीशु मसीह की फिर मिनिस्ट्री जो है वो शुरू होती है, और एक हिसाब से खुदावंद यीशु मसीह वाकई वो जो खुदा बाप ने उनके बारे में कहा था उसको जूं का तू जो अल्फाज से उनको मानते हैं कि मैं हूं, क्योंकि शैतान कहता है क्या तू खुदा का बेटा है? खुदा हाँ मैं हूं। जी, ये तो आगे भी हमें जुमेरात के रोज भी मिलता है, जब वो पेंतुस पलातुस वो कहता है कि तू खुद कहता है क्या तू खुदा का बेटा है। या आगे भी देखें, जब वो गसमनी में दुआ करते हैं तो उनका जो जिस्म है लहू पसीना, मतलब खून बह निकला कि इतना मुश्किल वक्त आने वाला था, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। जी, तो ये सारी तैयारी हो रही थी। तो आप कुछ कहना चाहें? क्योंकि असल में कई लोग ये कहते हैं कि जी दूल्हा जब तक उनके साथ है, तो दूल्हा उस वक्त उन्होंने शागिर्दों के साथ बात की थी कि उनके बाद कहा था कि आपको मैं जाता हूं और तुम्हें रूल कुद्दस दूंगा जो तो ताकत देगा, मददगार, कुव्वत पैदा करेगा। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो फिर हम इसको वाइंड करते हैं। मैं रोज़ों के हवाले से, क्योंकि हमने बात की कि कहाँ से शुरू हुए, कैसे मसीहत में या कलीसिया में आए और क्यों रोज़ों की अहमियत है। रोज़ों का जो अक्सर हम रोज़े के लफ्ज़ पर जब गौर करते हैं तो हम कहते हैं कि ये किनारा कशी या परहेजगारी का मौका है और अपने आप को तैयार करने का मौका है, क्योंकि हम तो खुदावंद यीशु मसीह की
ذات کے برابر نہیں ہے نا کہ انہوں نے 40 دن یا پھر ایلیاہ نبی نے یا پھر موسیٰ نے 40 دن بنا کھائے پیے کچھ جو ہے وہ یعنی کہ زندہ رہے. تو ہم انسانوں میں تو وہ خصوصیت نہیں ہے. تو ہم جتنا ہم سے انسان ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ 8 گھنٹے کا یا 24 گھنٹے کا یا 12 گھنٹے کا یا 24 گھنٹے کا جو ہے وہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں جتنی ہماری طاقت یا بساط میں ہے. لیکن ان کا اہم جو روزوں کا مقصد جو ہے، کلیسیا نے جب خداوند یسوع مسیح کے دکھوں سے ان کو لنک کیا تو مقصد یہی تھا کہ ہم گنہگار ہیں اور ہمیں توبہ کی، ہمیں معافی کی، ہمیں روحانی قوت کی ضرورت ہے. اور بائبل پرانے عہد نامے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیشہ روزے، دعا اور گریہ زاری ہمیں خدا کے قریب لے کر آتی ہے. اس کی ہم نے مثالیں جو ہے ان کا ذکر کیا. آخر میں یہ کہوں گا کہ روزے کی افادیت کے حوالے سے ہم اکثر کنارہ کشی یا پرہیز کا ذکر کرتے ہیں. تو جب ایش وینسڈے کو میں نے چرچ میں یہاں عبادت کی تو ایش وینسڈے کے جو انٹروڈکشن ہے، جو تعارف ہے، تعارفی الفاظ عبادت میں، تو اس میں 7 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. کچھ چیزوں سے تو ہم کنارہ کشی کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہمیں روزوں کے دوران ایڈ کرنی چاہیے اپنی زندگی میں، ان کا اضافہ کرنا چاہیے. تو وہ 7 چیزیں تھیں. خود احتسابی، کہ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، روحانی طور پر ہم کہاں پہ ہیں، ہمارا خدا کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ تعلق کیا ہے، کیا ہمیں اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. دوسرا، پشیمانی، توبہ یا معافی، جیسے ہم نے کہا کہ ہم گنہگار ہیں اور ہمیں معافی کی، توبہ کی ضرورت. تیسرا جو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، دعا یا عبادت. اگر ہمیں زندگی میں موقع نہیں اتنا ملتا تو کم سے کم ہم روزوں کے ایام میں کوشش کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ٹائم جو ہے وہ نکال کر 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ جو ہے ہم دعا میں گزاریں. پھر روزہ رکھیں. پھر خیرات کے کام، کیونکہ 3 ہمیں چیزیں ملتی ہیں جن کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، جب تو روزہ رکھے، جب تو دعا کرے، جب تو خیرات کرے. تو تینوں اہم چیزیں ہیں. تو یہ بھی روزوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے. پھر کلام مقدس کا مطالعہ اور اس پر غور و خوض. مطالعہ کرنا ایک اور بات ہے، اس پر سوچنا، بیٹھ کے میڈیٹیٹ کرنا، دھیان و گیان کرنا کہ اس سے میں اپنی زندگی کے لیے، اپنی روحانیت کے لیے، قوت کے لیے کیا سیکھ سکتا ہوں. تو اگر تو ہم ان چیزوں کو نکال دیں اور صرف ہم پرہیز اور کنارہ کشی پر زور دیں تو وہ ایک حساب سے فاقہ کشی اور بھوک ہڑتال بن جائے گی. اس سے ہمیں روحانی طور پر اتنا فائدہ نہیں ملے گا. روزہ اسی وقت فائدہ مند ہے جب ہم اس کے ساتھ دعا، ریاضت، خیرات، توبہ، پشیمانی کو اس کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں. کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، بائبل مقدس میں پرانے عہد میں ہمیں بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں. روزے کے ساتھ ہمیشہ دعا کا، گریہ زاری کا، پرہیزگاری کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. فادر جی، سب سے بڑا جو ہے ایک مقصدیت، ایک جی مقصد ضرور ہے کہ کس مقصد کے لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس مقصد کے لیے وہ روزہ رکھتے تھے. کوئی نہ کوئی، اگر آج بھی ہم ایک روایت کو لے کے چلتے ہیں، اس کا مقصد نہیں رکھتے، اس کا آپ پرہیزگاری نہیں کرتے، آپ وہی روشیں آپ کی وہی ہوتی ہیں. یا کئی لوگ جیسا بڑے مسالے والے بڑا روزہ کھولتے ہیں، تمام کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں. تو پھر ہمارا اور دوسروں کا روزے میں کیا اس طرح سے فرق پڑتا ہے؟ اس جو آپ نے بات کی، اس لیے مقصدیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور کلام مقدس میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب بھی لوگوں نے روزہ رکھا، چاہے وہ انفرادی طور پر یا چاہے اجتماعی طور پر، تو اس کے ساتھ مقصد ضرور تھا. مقصد آنے والی بلا کو ٹالنے کے لیے، مثال کے طور پر سیموئیل نبی میں، اظہار ماتم کے لیے سیموئیل نبی میں، پھر تقرر و تخصیص کے لیے اعمال میں، پچھتاوے کے لیے سیموئیل میں، فروتنی کے لیے عزرا میں، ابائی خطا کے لیے نہمایہ میں، اظہار غم کے لیے یوئیل نبی، گناہوں کی معافی کے لیے دانیل نبی، خدا کی قربت کے لیے یسایہ، خدا کا رحم حاصل کرنے کے لیے یونا نبی، نیک مقاصد کے لیے اثر کی کتاب، لڑائی کے وقت فتح کے لیے قضات کی کتاب، وفات پر سیموئیل، خدا کی پرستش کے طور پر لوکا میں،
دلہا کی جدائی پر جیسے وہ ہم نے ذکر کیا، خود کو سزا دینے کے اظہار کے لیے احبار، بزرگوں کی روایت پر عمل کرنے کے لیے لوکا، بدروحوں کو نکالنے کے لیے مرکز کی انجیل، مراد پانے کے لیے سیموئل، شفا کی سفارش کے لیے زبور، پاک ہونے کے لیے احبار، خدا کی شکر گزاری کے لیے خروج، غم کے اظہار کے لیے قضات، منت و سماجت کے لیے دانیل۔ تو اس طرح کی ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کلام مقدس میں جہاں مقصدیت جو ہے وہ اہم ہے۔ اگر روزے کے ساتھ مقصدیت، عبادت، پشیمانی اور توبہ نہیں ہے تو پھر محض جیسے میں نے پہلے کہا محض وہ فاقہ کشی ہے، اور اس کا ہمیں روحانی جسمانی طور پر تو شاید فائدہ ہو جائے کہ ہم ڈائٹ کے طور پر اس کو لے لیں، لیکن ہمیں روحانی طور پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ یہی بات ہوگی کہ جب آپ کا جسم کمزور ہے تو آپ کی روح تقویت پاتی ہے۔ مطلب یہ ایک ڈھال بھی ہے کہ آپ شیطان کے خلاف جنگ یا جہاد کر سکتے ہو اگر آپ ریاضت میں، روزے میں رہتے ہو۔ اگر میں فادر کبھی سوچتا ہوں کہ اگر کوئی سمجھنا نہیں چاہے آپ کتنا بھی علم دے دو، اب غلط تو نہیں بولنا چاہیے کہ کئی حوالے ایسے ہیں کہ آپ اتنی غذا دو جتنی ہضم دوسرا کر سکے۔ پلوس رسول ہی کہتے ہیں کہ اتنی غذا دی جائے، لیکن وہی میں کہہ رہا تھا اگر کوئی سمجھنا نہیں چاہتا تو جو کوئی بھی علم آپ کو کتنی بھی ریسرچ دے دیں وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ تو ہمیں اسٹڈی بھی کرنی چاہیے۔ جی، ہمارے ٹریجڈی یہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو بھی پڑھتے ہیں، کلام تو وہی ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن ہر کلیسیا، ہر ڈینومینیشن اور یہاں تک کہ ہر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی جو ہم نے پہلے ہی نقطہ نظر بنا لیا ہے تو ہم اس نقطہ نظر سے ہی اس کو پڑھتے ہیں۔ تو ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ کچھ جو ہے، میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن کچھ جو جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں، جو میری ذاتی رائے ہے کہ اگر تو ممکن ہے تو جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ تراجم ہیں تو ہمیں ان کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھ کے پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں ہمیں کیونکہ ترجمہ در ترجمہ خدا کا کلام ہم تک پہنچا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ زیادہ تر ہیبرو میں یعنی عبرانی میں لکھا گیا، نیا عہد نامہ زیادہ تر یونانی میں لکھا گیا اور کچھ حصہ جو ہے ارامی میں لکھا گیا۔ تو اس کا تو ترجمہ در ترجمہ، پھر لاطینی میں ترجمہ ہوا، پھر دوسری زبانوں میں ہوا، تو کہیں نہ کہیں آ کے کچھ لفظ جو ہیں وہ کھو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو میری نظر سے کل گزری۔ وہ یوں ہے کہ کوئی بات کر رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے ہی، اسی آزمائش کے حوالے سے، کہ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن فاقہ کیا۔ یہ ایک ٹرانسلیشن ہے اردو کی۔ میں نے اردو کی دوسری ٹرانسلیشن پڑھی تو اس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے، 40 دن روزہ رکھا۔ پھر میں نے انگلش کی کم سے کم 4 ٹرانسلیشنز پڑھی، کنگ جیمز ورژن، NRSV نیو ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن، جیروسلم بائبل اور نیو انگلش ٹرانسلیشن۔ اب ان چاروں ٹرانسلیشن میں جو انگلش کا لفظ ہے اینڈ جیزس فاسٹڈ فار 40 days۔ اب آپ دیکھیں، شاید آپ اس کو، یہ بہت سیریس بات ہے کہ جہاں ساری انگلش ٹرانسلیشن میں فاسٹڈ لکھا ہے جس کا مطلب روزہ ہے، اب ایک ٹرانسلیشن میں اردو میں لکھا ہے فاقہ کیا۔ جب آپ فاقہ پڑھیں گے تو فاقہ جو ہے اس کے ساتھ آپ کو اسپرچول میننگ اٹیچ نہیں ہے۔ فاقہ تو آپ کوئی شخص بھی کر سکتے، سیاسی طور پر لوگ فاقہ کرتے ہیں، معاشرتی طور پر لوگ فاقہ کرتے ہیں، فاقہ کشی کرتے ہیں، لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، وہ بھی فاقہ کشی ہے۔ تو کیا خداوند یسوع مسیح نے فاقہ کشی کی؟ کیونکہ کئی دفعہ فاقہ کشی احتجاجن بھی کی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھا، اور روزے کا روحانیت کے ساتھ اور خدا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ تو میرا خیال ہے کئی دفعہ جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو میرا مشورہ ہے، اگر مجھے سن رہے ہیں کچھ لوگ، تو اگر تو آپ کے پاس ممکن ہے تو ایک سے زیادہ تراجم اگر آپ کے پاس ممکن ہے، انگلش کا ہے، اردو میں بھی اگر ایک سے زیادہ ہیں، تو ان کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھ کے پڑھیں، پھر ہمیں جو ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جی، میرا خیال ہے آج کے لیے کافی ہے۔ تھینک یو۔ تو ہم امید کرتے ہیں تمام ناظرین کے، اور ایسے لوگ جو جاننا چاہتے تھے، جن کو اپنے
पासबानों से शिकायत थी कि वो उन्हें कुछ तालीम नहीं देते, तो वो ज़रूर सुना करें। ज़रूरी नहीं होता कि बाज़ औक़ात पासबान जैसे राख का बुद्ध होता है, तो वो आप देखें 1 घंटे में हमने करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वक्त जो है दरकार है कि हम कैसे तफसील में जाएं। तो जी आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। और जाते जाते फादर, ये भी मैं कहता जाऊंगा कि हमारे जो पासबान हैं या उनका भी एक जरूर बनता है कि वो पहलू तही ना करें, या मतलब अपनी जो उनके पास जॉब है, जो उनका काम है, वो भी सर अंजाम दें। और जी हम लोग जो हैं वो सारा, अगर हम डिपेंड करेंगे उन्हीं पे कि हम कुछ नहीं करना, हमने कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि बाइबल रोज़ों के अय्याम में, बाइबल रोज़ों के अय्याम में नहीं, मतलब जी जी फॉर एवरी बिल्कुल एवर बिल्कुल। हमें स्टडी करते रहना चाहिए, और मिलता है, हर चीज़ मिलती है। एक दिन का मैं वाकया छोटा सा सुना के जी तो फिर इजाज़त लेते हैं। एक ऐसी फिल्म आप देख रहे थे, वर्ल्ड वाइड की देख रहे थे, तो बड़ी जान जोखों में जो जंगल में चराते थे ये भेड़ बकरियां, और एक शेर आ जाता है ऊपर, नीचे से शेर ने जाना होता है ऊपर, वो फंस जाती है उसकी भेड़। वो कितनी मुश्किल से वो बचाता है, ऐसे पाँव से उसके मुंह को हटाता है कि शेर ऊपर ना आए। तो बड़ी जद्दोजहद के वो बात बचा के ले जाता है। तो एकदम जो है मेरी बेगम कहने लगी कि ये है पासबान, हम्म, ये है चरवाहा, जो अपनी जान जोखों के डाल के अपनी भेड़ को बचा के ले गया। बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जी ना, जी जो आप अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान तक देता जी। है। तो जी फिर हम इजाज़त लेते हैं। तो नाजरीन, इजाज़त चाहेंगे इस यकीन पर कि आपने ज़रूर हासिल किया होगा। तो फिर आपका फादर यूनुस फ्रांसिस, जो बड़े खूबसूरत अपनी गज़लों नज़मों के साथ भी थैंक यू। एक लोगों के जाने पहचाने हैं, कि बड़ा चले शुक्रिया जी। बहुत बहुत सैमसन भाई, और जी, उम्मीद है कि इजाज़त चाहते हैं। खुदा ये जो अयाम है हमारे रोज़ों के आपके लिए बरकत का बाइस बने। जी, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, आमीन थैंक यू। आमीन। थैंक यू थैंक टेक यू। केयर।